हेलो एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पहले मैं एक पैराग्राफ आपके लिए पढ़ूंगा जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन का कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देन आई विल डिस्क्राइब दीज हाईलाइटेड वर्ड्स और इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी एडिशनल दैट आई विल शेयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। डिस्पाइट नोइंग फुल्ली वेल that delaying things until the 11th hour is a recipe for disaster, he still kept on procrastinating and landed in the soup. As a result, his boss rebuked him in front of everyone and warned him to mend his ways before it is too late. We will wait and see whether he takes any remedial steps after this stern warning or not. If this warning also falls on deaf ears, then we will be left with no option other than asking him to tender his resignation immediately. Let's see how things pan out in the coming weeks. Okay, so that is the ये मैंने आपके लिए पढ़ दिया इसको। अब देखते हैं जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। डिस्पाइट मीन्स बावजूद। तो डिस्पाइट नोइंग फुल्ली वेल, ये अच्छी तरह पता होने के बाद भी। ओके, यहाँ डिस्पाइट जो वर्ड है इसके बाद कभी भी आपको ऑफ यूज नहीं करना है। इसका एक सिनोनिम है इन स्पाइट ऑफ। अलग कैसे लिखते हैं? इन अलग, स्पाइट अलग एंड ऑफ अलग। तो हमेशा इन स्पाइट के बाद लगेगा ऑफ और डिस्पाइट के बाद कभी भी आपको ऑफ यूज नहीं करना है। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू यूज दीज वर्ड्स करेक्टली। सो डिस्पाइट नोइंग फुल्ली वेल, ये अच्छी तरह पता होने के बावजूद भी ये डिलेइंग थिंग्स until the 11th hour। until the 11th hour का मतलब है बिल्कुल आखिरी वक्त तक। जैसे कि आपने किसी को बोला है कि मैं 5 बजे तक ये काम खत्म कर दूंगा, तो आप उस काम को खत्म करने के लिए बिल्कुल आखिरी वक्त तक इंतजार कर रहे हैं। तो until the 11th hour का मतलब हो गया बिल्कुल आखिरी समय तक। ये क्या है? until the 11th hour अगर डिले करेंगे काम को, इज ए रेसिपी फॉर डिजास्टर। यानी कि रेसिपी फॉर डिजास्टर का मतलब होता है कि कुछ बुरा होने की पूरी संभावना है, यानी कि मामला बिगड़ेगा, बात खराब होगी, ये बिल्कुल कंफर्म्ड है। तो यहाँ तक का क्या मतलब हो गया? ये पूरी तरह पता होने के बाद भी कि काम को, बातों को, मामले को आखिरी वक्त तक लटकाने से बुरा होने की पूरी संभावना है। ही स्टिल केप्ट ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग। प्रोक्रेस्टिनेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है काम को या चीजों को टालते रहना। ओके, तो यहाँ हमने इसकी यूज की है आईएनजी फॉर्म, जीरंड यूज किया है। तो ही स्टिल केप्ट ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग, वो फिर भी जो है काम को लटकाता रहा। एंड लैंडेड इन द सूप। इन द सूप का मतलब होता है मुश्किल में पड़ना या बड़ी मुश्किल में पढ़ना। और लैंड हमने यूज किया है यहाँ पर एक वर्ब की तरह। लैंड जो नाउन है उसका मतलब होता है धरती या जमीन। यहाँ हमने लैंड को यूज किया है वर्ब की तरह। इसका मतलब होता है कहीं पर उतरना या कहीं पड़ना। तो यहाँ जैसे प्लेन जो है वो लैंड करता है, तो लैंड मीन्स वो जमीन पर उतरता है, तो उसके लिए वर्ब यूज करते हैं लैंड। तो यहाँ हमने लैंड को यूज किया है वर्ब की तरह। इसका मतलब है उसमें पड़ना। तो ही लैंडेड इन द सूप, यानी कि वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। As a result, नतीजतन his boss rebuked him। rebuke का मतलब होता है डांटना और फटकारना, जोरों से, गुस्से में बोल कर किसी को डांटना और फटकारना। In front of everyone, सबके सामने उसके बॉस ने उसे बहुत डांटा और फटकारा। And warned him, और उसे चेतावनी दी क्या? To mend his ways। mend his ways का यहाँ मतलब है कि भाई अपने तरीके सुधार लो। mend one's ways, यानी कि यहाँ हम his की जगह अगर हर करेंगे तो mend her ways, mend their ways, तो अलग अलग यहाँ इसमें हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ओके, सो mend his ways का मतलब हो गया अपने तरीके सुधार लो। बिफोर इट इज टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये कहने का एक तरीका है कि भाई अपना जो भी आपका गड़बड़ कर रहे हो वो ठीक कर लो इससे पहले कि देर हो जाए। देर हो जाए का मतलब है कि हम कोई आपके खिलाफ एक्शन ले लें या आपको उसका कोई नतीजा भुगतना पड़े। राइट, तो उन्होंने उसके बॉस ने उसे डांट फटकार के एक वार्निंग दी कि अपने तरीके सुधार लो। We will wait and see, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। Whether he takes any remedial steps, तो ये जो remedial वर्ड है ये कहाँ से आया है? रेमेडी से। रेमेडी क्या होता है? ये सोल्यूशन होता है। कोई भी रेमेडी, बीमारी को जो ठीक करने के सोल्यूशंस हैं, दवाइयाँ हैं, उसको भी हम रेमेडी बोलते हैं। तो किसी भी समस्या को सुलझाने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं रेमेडी। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि वो कोई सुधारने वाले या ठीक करने वाले कदम उठाता है या
नहीं। तो जो वेदर है WHETHER, इसको हम यूज करते हैं वेदर और नॉट, ऐसा होता है या नहीं, वो ऐसा करता है या नहीं। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो रेमेडियल स्टेप्स हो गए। आफ्टर दिस स्टर्न वार्निंग, स्टर्न का मतलब होता है सख्त या कठोर शब्दों में जब कोई हम बात कहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं स्टर्न, STERN। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि हम देखेंगे, इंतजार करेंगे और देखेंगे कि वो इस स्टर्न वार्निंग, इस कठोर या सख्त वार्निंग के बाद कोई सुधारने वाले कदम लेता है या नहीं, यानी कि अपने तरीके सुधारने वाले स्टेप्स उठाता है या नहीं। वेदर जो वर्ड है इसका जो कंफ्यूजन होता है नॉर्मली हमारे स्पेलिंग में, यहाँ हम यूज करेंगे एक और वर्ड होता है WEATHER, ये होता है मौसम। तो मौसम और WHETHER, इसका दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है, ठीक है। सी वेदर, वो ऐसा करता है या नहीं, वेदर और नॉट। इफ दिस वार्निंग ऑल्सो फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स, फॉल ऑन डेफ ईयर्स का मतलब होता है किसी बात को अनसुनी कर देना या किसी बात पर ध्यान ना देना, यानी कि हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर ये चेतावनी पर भी वो ध्यान नहीं देता है। फॉल ऑन डेफ ईयर्स यानी कि हमने उसे कुछ कहा, उससे कुछ चेतावनी दी, बात कही, उसने उसको अनसुना कर दिया या उस पर ध्यान नहीं दिया। Then we will be left with no option other than asking him to tender his resignation immediately, यानी कि उसके बाद हमारे पास इस बात के अलावा या कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा कि हम उसे अपना रेजिग्नेशन फौरन देने के लिए कहें। तो ये जो टेंडर जो वर्ड है इसको हम रेजिग्नेशन के लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं, जैसे he has tendered his resignation, we have asked him to tender his resignation। तो ये स्पेसिफिकली इसी तरह से होता है। इसको अगर हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं, वो होता है we have asked him to resign immediately। तो वहां जो resign यूज होगा वो हो जाएगी एक वर्ब, यहाँ वर्ब क्या है, टेंडर है, और रेजिग्नेशन हो गया आपका नाउन। तो ये बात को अलग अलग तरीके से कहने के तरीके हैं, आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं। सो वी विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन अदर देन आस्किंग हिम टू रिजाइन या आस्किंग हिम टू टेंडर हिज रेजिग्नेशन। ओके, लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट इन द कमिंग वीक्स। देखते हैं कि आने वाले हफ्तों में मामला कैसे आगे बढ़ता है। पैन आउट का मतलब होता है कुछ भी होना, जैसे कि यहाँ हम क्या एक्सपेक्ट कर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। तो पैन आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है होना, बात का होना, किसी काम का होना। तो ये इस पैराग्राफ में जो हमने वर्ड्स देखे इसको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। डिस्पाइट मैंने आपको बताया, इसका मतलब है बावजूद। इसके बाद आपको ऑफ यूज नहीं करना है, ऑफ आपको यूज करना है इन स्पाइट ऑफ के बाद। Until the 11th hour, बिल्कुल आखिरी वक्त तक किसी काम को लटकाना, लटकाना इसमें नहीं है। Until the 11th hour का मतलब है बिल्कुल आखिरी वक्त तक। रेसिपी फॉर डिजास्टर का मतलब है बुरा होने की पूरी संभावना होना, यानी कि कंफर्म्ड है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी जो भी चल रहा है उसके बाद। प्रोक्रेस्टिनेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टालना, टालने की आदत होना, बात को, काम को। इन द सूप बड़ी मुश्किल। रिब्यूक डांटना, फटकारना। मेंड वंस वेज का मतलब है तरीके सुधारना। रिमीडियल सुधार करने वाले, जिससे कि ठीक किया जाए किसी काम को। स्टर्न सख्त या कठोर। फॉल ऑन डेफ ईयर्स बात अनसुनी करना या बात पर ध्यान ना देना। टेंडर का मतलब यहाँ है देना, टेंडर हिज रेजिग्नेशन। पैन आउट का मतलब होता है होना। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन लर्निंग दीज new words and phrases and idioms. If you like this video then please press the like button, subscribe कर लें चैनल को, and if you find it useful then you can share it with your colleagues or friends who are also in need of improving their English. Thank you so much for watching and bye bye for now. Let me close this video.